महाभारत की इस कक्षा में हम सभा पर्व के 15वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि जब जुए में युधिष्ठिर अपना सर्वस्व, अपने भाइयों और अपने आप को और द्रौपदी को हार जाते हैं और किस तरह फिर दुशासन द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में ले जाते हैं, उसको देखकर भीम कैसे क्रुद्ध हो जाते हैं। और इस आज की जो 15वें अध्याय में हम ये देखेंगे कि भीमसेन का क्रोध कैसे बढ़ जाता है, क्या कहता है, और विकर्ण जो हैं वो किस तरह अपनी धर्म संगत बात को कहते हैं और भीम दुशासन के रकतपान की प्रतिज्ञा करते हैं। तो आगे हम चलते हैं कि क्या होता है। भीम कहते हैं कि भैया युधिष्ठिर, ज्वारियों के घर में प्रायः कुलटा स्त्रियां रहती हैं, परंतु वे भी उन्हें दांव पर लगाकर जुआ नहीं खेलते। उन कुलटाओं के प्रति भी उनके हृदय में दया रहती है। काशीराज ने जो धन उपहार में लाकर दिया था तथा और भी जो उत्तम द्रव्य वे हमारे लिए लाए थे, एवं अन्य राजाओं ने भी जो रत्न हमें भेंट किए थे, उन सब को और हमारे वाहनों, वैभवों, कवचों, आयुधों, राज्य, आपके शरीर तथा हम सब भाइयों को भी शत्रुओं ने जुए के दांव पर रखवा कर अपने अधिकार में कर लिया। उस सब के लिए मेरे मन में क्रोध नहीं हुआ, क्योंकि आप हमारे सर्वस्व के स्वामी हैं, परंतु द्रौपदी को जो दांव पर लगाया गया, इससे मैं अत्यंत अनुचित मानता हूँ। राजन, द्रौपदी की इस दुर्दशा के लिए मैं आप पर ही अपना क्रोध छोड़ रहा हूँ। मैं आपकी दोनों भुजाओं को जलाऊंगा। सहदेव, अग्नि ले आओ। अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, तुमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं कही थी। निश्चय ही क्रूर कर्मा शत्रुओं ने तुम्हारी धर्म विषयक गौरव में बुद्धि को नष्ट कर दिया है। भैया, शत्रुओं की कामना सफल मत करो, उत्तम धर्म का ही आचरण करो। भला अपने धर्मात्मा बड़े भाई का अपमान करना किसको उचित है। पांडवों को दुखी और पंचाल कुमारी द्रौपदी को घसीटी जाती हुई देख धृतराष्ट्र नंदन विकर्ण ने कहा, नरेशो, द्रौपदी ने जो प्रेषण उपस्थित किया है, आप लोग उसका उत्तर दें। यदि इसके प्रेषण का ठीक ठीक विवेचन ना किया गया तो हमें शीघ्र ही नरक भोगना पड़ेगा। तो देखो, ये किसने कहा? विकर्ण जो थे वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, वो कहते हैं विकर्ण। तो क्योंकि वो बहुत ही धर्म अनुयायी थे। पिता मैं भीष्म और पिता धृतराष्ट्र, ये दोनों कुरुवंश के सबसे वृद्ध पुरुष हैं। ये तथा महाप्राज विदुर जी मिलकर कुछ उत्तर क्यों नहीं देते? इस प्रकार विकर्ण ने उन सब सभासदों से बार बार अनुरोध किया, परंतु उन राजाओं ने उस विषय में उचित अनुचित कुछ नहीं कहा। उन सब नरेशों से बार बार आग्रह करने पर भी जब कुछ उत्तर नहीं मिला, तब विकर्ण ने हाथ पर हाथ मलते हुए लंबी सांस खींचकर कहा, कौरवों तथा अन्य नरेशों, आप लोग द्रौपदी के प्रेषण पर किसी प्रकार का विचार प्रकट करें या ना करें, मैं इस विषय में जो न्याय अनुकूल समझता हूँ वह कहता हूँ। नरश्रेष्ठ भूपालों, राजाओं के 4 दुर्व्यसन बताए हैं: शिकार खेलना, मदिरापान,
जुआ खेलना तथा विषय भोग में अत्यंत आसक्ति। इन व्यसनों में फंसा हुआ मनुष्य धर्म की अवहेलना करके मनमाना व विहार करने लगता है। इस प्रकार व्यसन आसक्त मनुष्य द्वारा किए हुए किसी भी कार्य को लोग सम्मान नहीं देते। ये पांडु नंदन युधिष्ठिर द्यूत रूपी दुर्व्यसन में अत्यंत आसक्त है। इन्होंने धूर्त ज्वारियों से प्रेरित होकर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया है। सब दावों को जीतने की इच्छा रखने वाले सुबल पुत्र शकुनी ने ही द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात उठाई थी। इन सब बातों पर विचार करके मैं द्रुपद कुमारी कृष्णा को जीतती हुई नहीं मानता। इस कथा को सुनकर सभी सभासद विकर्ण की प्रशंसा और सुबल पुत्र शकुनी की निंदा करने लगे। उस समय वहां बड़ा कोलाहल मच गया। उस कोलाहल के शांत होने पर राधा नंदन कर्ण क्रोध से मूर्छित हो विकर्ण की सुंदर भुजा को पकड़कर इस प्रकार कहने लगा। कर्ण बोला, विकर्ण, इस संसार में बहुत सी बातें उल्टा परिणाम उत्पन्न करने वाली देखी जाती हैं। जैसे अग्नि से उत्पन्न हुई अग्नि उसी को भस्म कर देती है, वैसे ही कोई कोई मनुष्य जिस कुल में उत्पन्न होता है उसी का नाशक बन जाता है। विकर्ण, द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, महाप्राज, विदुर, धृतराष्ट्र एवं गंधारी, ये सब तुमसे अधिक बुद्धिमान हैं। द्रौपदी की बार बार प्रेरित करने पर भी ये सब कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये सब लोग द्रुपद कुमारी को धर्मानुसार जीतती हुई समझते हैं। धृतराष्ट्र कुमार, तुम केवल अपनी मूर्खता के कारण अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि तुम बालक होकर भी भरी सभा में वृद्धों की सी बातें करते हो। दुर्योधन के छोटे भाई, तुम्हें धर्म के विषय में यथार्थ ज्ञान नहीं है। तुम जो जीती हुई द्रौपदी को बिना जीती हुई बता रहे हो, इससे तुम्हारे मंद बुद्धि होने का परिचय मिलता है। इन पांडवों के पास जो धन है, जो ये द्रौपदी है तथा जो ये पांडव हैं, इन सब को सुबल पुत्र शकुनी ने यहाँ जुए के धन के रूप में धर्म पूर्वक जीता है। दुशासन, ये विकर्ण अत्यंत मूर्ख है, परंतु विद्वानों की सी बातें बनाता है। तुम पांडवों के और द्रौपदी के भी वस्त्र उतार लो। कर्ण की बात सुनकर समस्त पांडव अपने अपने उत्तरीय शरीर के ऊपरी भाग के वस्त्र उतार कर सभा में बैठ गए। हे राजन, तब दुशासन ने उस भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र बलपूर्वक पकड़कर खींचना आरंभ किया। उस समय वहां समस्त राजाओं के मध्य में हाथ पर हाथ मलते हुए भीमसेन ने क्रोध में फटते हुए ओंठों से भयंकर गर्जना के साथ ये शाप दिया। प्रतिज्ञा की भीमसेन बोले, देश देशांतरवासी क्षत्रियों, आप लोग मेरी इस बात पर ध्यान दें। ऐसी बात आज से पूर्व ना तो किसी ने कही होगी और ना दूसरा कोई कहेगा ही। नरेशो, ये खोटी बुद्धि वाला दुशासन भरत वंश के लिए कलंक है। मैं युद्ध में बलपूर्वक इस पापी की छाती फाड़ कर इसका रक्तपान करूंगा। यदि रक्तपान ना करूं, अर्थात यदि अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण ना करूं, तो मुझे अपने पूर्वज बाप दादों की श्रेष्ठ गति ना मिले। उस समय कुंती पुत्रों की ओर देखकर सभा में उपस्थित राजाओं की ओर से दुशासन पर रोमांचकारी शब्दों में धिक्कार की बौछार होने लगी। भीमसेन ने कहा, यदि ये महामना धर्मराज युधिष्ठिर हमारे पितृतुल्य तथा इस पांडु कुल के स्वामी ना होते, तो आज हम इन कौरवों का ये अत्याचार कदापि ना सहते। भोपालों, परिक के समान मोटी और गोलाकार मेरी इन विशाल भुवों को देखो। इनके बीच में आकर इंद्र भी जीवित नहीं बच सकता।
मैं धर्म के बंधन में बंधा हूँ। बड़े भाई के गौरव ने मुझे रोक रखा है तथा अर्जुन भी मना कर रहे हैं, इसलिए मैं इस संकट से पार नहीं हो पा रहा हूँ। यदि धर्मराज मुझे आज्ञा दे तो जैसे सिंह छोटे छोटे मृगों को दबोच लेता है, वैसे ही मैं धृतराष्ट्र के इस पापी पुत्रों को तलवार के स्थान पर हाथों के तलवों में ही मसल डालूं। तब भीष्म, द्रोण और विदुर ने भीमसेन को शांत करते हुए कहा, भीम क्षमा करो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो इस तरह हमने 15वें अध्याय में देखा कि भीमसेन का क्रोध देखने वाला था और जिस तरह दुशासन द्रौपदी के साथ व्यवहार करते हैं, किस तरह भीमसेन प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं दुशासन को छोड़ूंगा नहीं, इसका मैं छाती फाड़कर रक्तपान करूंगा, और अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता तो अपने पूर्वज बाप दादों की श्रेष्ठ गति मुझे ना मिले। वो अपने बारे में कहते हैं कि तो मैं अभी धर्म के बंधन में बंधा हूँ, क्योंकि जो मेरा बड़ा भाई है युधिष्ठिर, उनके गौरव ने मुझे रोक रखा है, अर्जुन भी मना कर रहे हैं, इसलिए मैं अब इस समय इस संकट से पार नहीं हो पा रहा हूँ। हाँ, अगर धर्मराज मुझे आज्ञा दे तो जैसे सिंह छोटे छोटे मृगों को दबोच लेता है, वैसे ही मैं धृतराष्ट्र के इन पापी पुत्रों को तलवार के स्थान पर हाथों के तलवों से ही इसको मसल डालूं। आज इतना ही। तो शांति शांति शांति।